पहला फॉर्मूला जो हमने करा था दैट वाज योर मोलारिटी। क्या था फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में होगी या मिलीलीटर में? इन लीटर। ये जरूरी है क्योंकि अभी जो न्यूमेरिकल में दूंगी हो सकता है या तो वॉल्यूम आपको गिवन ना हो, अगर वॉल्यूम गिवन होगी तो वो मिलीलीटर में गिवन होगी और आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नेक्स्ट मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, टोटल मास नहीं, मोलर मास। गिवन मास बाय मोलर मास and the last is your mole fraction. Suppose component A के निकालने हैं तो it will be moles of A divided by total moles present in the solution. फॉर्मूले में तो कोई डाउट नहीं है। पहला क्वेश्चन लिखोगे कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। आज सिर्फ न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस होंगे, चाहे 1 आर हो चाहे 2 आर हो, बट न्यूमेरिकल्स के बिना नहीं जाने वाले तुम। लिखो कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 milliliter of solution. Yes, 450 milliliter of solution. इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट से बी क्विक। सबसे पहले निकालना हमें मोलारिटी है सॉल्यूशन में जिसमें 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो गिवन क्या है हमारे पास? सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट का मास गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूट मींस NaOH कितना है हमारे पास? 5 ग्राम। और वॉल्यूम गिवन है, लेकिन वॉल्यूम हमें किसमें गिवन है, किसमें कन्वर्ट करेंगे? तो क्या हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 1000 विच विल बी इक्वल टू 0.450 लीटर। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना हो जाएगा 5 और मोलर मास अगर हम NaOH का निकालेंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 22.9 अप्रॉक्स, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1.01, लेकिन 1 ले सकते हो। तो ये टोटल आ जाएगा 5/40। डिवाइड करने में कितना आ रहा है 1 बाय पॉइंट में 0. कितना है? तो हमारे पास मोल्स आ गए 0.125 और वॉल्यूम कितनी आ गई 0.450 लीटर, राइट। इसे सॉल्व करने पे आंसर कितना आया 0.277। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड which is your CH3
COOH in 75 gram of benzene. Calculate molality of 2.4 gram of ethanoic acid and 75 gram of benzene. स्टार्टिंग हमेशा वैसी करोगे, गिवन लिखोगे और फॉर्मूला लिखोगे, फिर देखोगे क्या चीज क्वेश्चन में दी है और क्या नहीं. 2 मिनट से ज्यादा नहीं है, बी क्विक. रुको, हमें मोलालिटी निकालनी है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड की 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में. तो इथेनोइक एसिड हमारा सॉल्यूट हो जाएगा और बेंजीन हमारा सॉल्वेंट. मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो सॉल्यूट क्या? इथेनोइक एसिड. इसके मोल्स निकाल लेते हैं. उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? मोलर मास. अब मेरे पास ये है CH3 COOH. इसे मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकती हूँ. कैसे? C2H4O2 लिख दूं. कार्बन का एटॉमिक मास 12. तो 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2. कितना आ रहा है मोलर मास? 60. तो मोलर मास आ गया. और गिवन मास कितना है? 2.5. यहां से अगर हम मोल्स निकालेंगे तो मोल्स हमारा कितना हो जाएगा? 2.5 डिवाइडेड बाय 60. कितना आएगा सॉल्व करने पे? 0.041 मोल्स निकाल लिए. अब मास ऑफ सॉल्वेंट शुड बी इन किलोग्राम. अब अगर हम यहाँ पे देखें 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो अब 1 ग्राम में कितने केजी हो जाएंगे? 75 डिवाइडेड बाय 1000. तो इट विल बी इक्वल टू योर 0.075. अब आपके पास मोल्स भी आ गए और मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गए. किसमें? केजी में. पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 0.041 डिवाइडेड बाय 0.075. फाइनल आंसर विल बी, जल्दी करो, फाइनल आंसर इसका 0.556 मोलालिटी चला जाएगा. स्मॉल m. हाँ 0.5 आएगा. 0.556. इस क्वेश्चन को करने के बाद अब ये वाला क्वेश्चन करना है. बी क्विक. दिस वन. अ ग्लूकोज, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, बॉटम में इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट. अब ये देख लेना 10% किसका दे रखा है. ब्रेक इट. क्वेश्चन को ब्रेक करोगे तो पता चल जाएगा 10% क्या है. अगेन यू हैव टू फाइंड दी मोलालिटी. जल्दी. सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का सॉल्यूशन है. अब ये जो 10% है ये किसका है? ग्लूकोज का या पानी का? ग्लूकोज का. क्यों? सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर. जो ग्लूकोज पानी में है उसको लेबल करा गया है 10% बाय वेट. अब हमने पढ़ा था 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10 ग्राम. तो इनडायरेक्टली मास ऑफ सोल्यूट हमें कितना दे दिया? 10 ग्राम दे दिया. लेकिन निकालनी क्या है? मोलालिटी. मोलालिटी के लिए सबसे पहले क्या निकालने हैं? मोल्स. मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास. तो मोलर मास इसका कितना आएगा? C6H12O6. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6. कितना आएगा? 180 आ गया मोलर मास. तो यहां से हमारे मोल्स कितने हो जाएंगे? 10 बाय 180. क्योंकि गिवन मास कितना था? 10. परसेंटेज को हटा के ग्राम आप लिख सकते हो, इसमें घबराना मत. फाइन. और ये याद रखना कि अभी है हमें सोल्यूट का मास गिवन है क्योंकि अभी सॉल्वेंट का निकालना है. फाइन. तो ये मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.055. ये हमारे मोल आ गए. नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है? उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. लेकिन हमें यहाँ पे 10 के अलावा तो कोई और नंबर दे नहीं रखा. राइट. अगर हमारा 10% सोल्यूट है तो हमें पता है कि हमारा पूरा सॉल्यूशन कितना होता है? 100. तो हम लोग सॉल्यूशन इक्वल्स टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 इक्वल्स टू 10 प्लस सॉल्वेंट. और यहां से हमारा कितना आ जाएगा?
90, लेकिन वो कितना आएगा 90 ग्राम। क्या निकलेगा 90 ग्राम। और हमें निकालना क्या है केजी में, तो इसे कन्वर्ट करोगे केजी में, इट विल बी 0.090। अब सॉल्वेंट का मास निकल गया और सोल्यूट के मोल्स निकल गए, तो मोलारिटी विल बी इक्वल टू 0.055 डिवाइडेड बाय 0.090। कितना आंसर आएगा 0.61। यस, तुमने तो 6 ही लिखा है ये शायद। अच्छा टाइम के टेबल में 40 और 54 भी तो आता है ना, जाके टेबल लर्न करें। तो सिंपल सी ये चीज याद रखना है कि मोलालिटी है तो स्टेप बाय स्टेप करना और रुकना नहीं है। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्टेट करूंगी, बहुत है। एन एंटी-फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, antifreeze solution is prepared from 222.222.6 gram of ethylene glycol, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है C2H4OH2, दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल। सोच सकते हो बट समटाइम इट विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन ऑल्सो। हाँ लेकिन अब क्वेश्चन गिवन होगा, राइट। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज C2H4OH2 लिखो। हाँ वो दोनों के साथ, ऑक्सीजन के साथ भी, इसके अगर OH है, राइट, ब्रैकेट का मतलब है कि ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है, ब्रैकेट का मतलब ये है, राइट। An antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water, and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution. Calculate molality of the solution if the density, molality of the solution if the density is, if the density of the solution is, if density of the solution is 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, 072 ग्राम पर मिलीलीटर। तो आपको क्या निकालना है इसके अंदर मोलालिटी, लेकिन व्हाट ऑल्सो विल बी द मोलारिटी, लिखो व्हाट ऑल्सो विल बी दी मोलारिटी। तो आपको मोलालिटी भी निकालनी है, उसके साथ साथ मोलारिटी भी निकालनी है। करना स्टार्ट करोगे, कोई ऐसी जरूरत है, सिर्फ आपको यही देखना है सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले अपने कीवर्ड्स उठाओ क्वेश्चन में से, राइट। मोलारिटी है तो फॉर्मूला क्या होगा, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वॉल्यूम कैसे निकलेगी, एंड बी क्विक, 5 मिनट से ज्यादा नहीं है। गिवन हमें क्या है, गिवन बताओ, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल गिवन है, क्वेश्चन बोलो। एंटीफ्रीज सॉल्यूशन को प्रिपेयर करा गया है फ्रॉम ओके। ये कहाँ आंखों में लग रही है, दिखेगा नहीं कुछ, गिनती के तो 3 1 2 3 3 लाइटें तो चल रही है, वो तो चलेंगे भी नहीं। चलो क्यों, मैं काफी हूँ ऐसी रिंग लाइट, वो इसमें फिर छपता है। ये मैं अभी चेंज कर दूंगी ना, जैसे पीछे व्हाइट वाला आगे आ जाएगा तो वो ब्राइट लगेगा। और हमें गिवन क्या है, मास इथाइलिन ग्लाइकोल का, और हमें क्या गिवन है,
H2O का मास दे रखे 200 और क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है 1.072 ग्राम। अब इसमें क्या आपका सोल्यूट है और क्या आपका सॉल्वेंट है। उसमें बोल रहे हैं एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करा गया है जिसमें उन्होंने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया और पानी लिए, तो इथाइलिन ग्लाइकोल विल बी द सोल्यूट एंड योर सॉल्वेंट विल बी दी वाटर, राइट। तो अब हमें इसमें क्या क्या निकालना है, इसमें हमें मोलारिटी भी निकालनी है और मोलालिटी भी निकालनी है। पहले मोलालिटी निकाल लेते हैं, क्यों इजी है। कैसे, मोलालिटी के लिए मोल्स निकालने पड़ेंगे सोल्यूट के। सोल्यूट क्या है मेरा, ये है। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, C6H4। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास निकालो, नहीं 2। इसका मोलर मास निकालो जल्दी, बी क्विक। इसका मोलर मास अप्रॉक्स तुम्हारा निकलेगा 62 ग्राम। मोलर मास इतना निकल गया, गिवन मास कितना है, तो क्या निकल जाएंगे, मोल्स निकल जाएंगे। तो आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 221.6 डिवाइडेड बाय 62। बताओ कितने आएंगे मोल्स, कितना निकल रहा है तब भी, इसके मोल्स कितने आ रहे हैं, 3.59 आएगा मोल अप्रॉक्स। आया या नहीं आया, निकालो फिर, अभी बाद में निकालना, पहले देखो मोल्स निकल गए। अब मोलालिटी हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी, मोलालिटी। मोलालिटी के लिए हमने मोल्स निकाल लिए और हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट क्या है हमारा, ग्राम में दे रखे 200, तो इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 0.200। तो यहां से मोलालिटी कितनी आ जाएगी हमारी, 3.59 डिवाइडेड बाय 0.200। सॉल्व करेंगे तो मोलालिटी कितनी आएगी, देखो अप्रॉक्स अगर मोलालिटी देखोगे तो 17.59 जाएगी। वो भी घर पर है, अभी सब मजे कर रहे हैं। सब बच्चे आते हैं ट्यूशन कब, इंस्टीट्यूट कब, जब सर पे पढ़ते हैं पेपर या हो जाते हैं यूनिट टेस्ट में फेल, उससे पहले सबको एंजॉय करना है। 17 पॉइंट अप्रोक्स आ गया, आगे बढ़ेंगे। मोलालिटी हमारी निकल चुकी है, तो हमने उधर क्या लगा दिया, स्मॉल एम लगा दिया। अब हमें क्या निकालनी है, मोलारिटी। अब अगर हम मोलारिटी लेंगे तो मोलारिटी में हमें सोल्यूट के मोल्स चाहिए जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन मोलारिटी में एक और चीज चाहिए, दैट इज योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम के लिए तो हमें कुछ गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या गिवन है, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन देन मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूट का कितना मास है, सॉल्वेंट का कितना मास है, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं आएगा। समझो, आपको क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, हमें पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, जिधर से हम लोग अपनी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन होगा और ये क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कोई परसेंटेज की तो बात नहीं हो रही कि मैं मास ऑफ सॉल्यूशन ले लूं 100। यहाँ पर हमें सोल्यूट का मास गिवन है, सॉल्वेंट का मास गिवन है, और ये चीज हमें पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो किससे मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहां पुट करेंगे तो क्या हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, निकालो जल्दी।
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है? डेंसिटी हमारी 1.072 है, 422.6, और वॉल्यूम हमें निकालनी है, यही आ रही है। 221.6 है ना? तुमने प्लस कैसा करा है? 4 to 1.6 ले लो। ये 222 है, ये मास ऑफ हमारा 3, ये गलत लिखा है आपने। क्वेश्चन में जो हमें मास गिवन है दैट इज योर 222.6। क्या लिखवा है? तुमने भी 222 लिखा है ना? तो हमारा ये 222.6 है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी 422.6 हो जाएगा। अब यहां से वॉल्यूम निकल जाएगी, निकालो यहां से वॉल्यूम कितनी आएगी। जल्दी बताओ वॉल्यूम कितनी आई है। वॉल्यूम अप्रॉक्स इसकी आएगी दैट विल बी 394.2 मिलीलीटर, लेकिन वॉल्यूम हमें लीटर में चाहिए होती है, तो इसको अगेन हम किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में। तो इट विल बी 0.394 लीटर। तो ये हमारी वॉल्यूम लीटर में आ गई। मोल्स हमने सोल्यूट के यहां से निकाल लिए थे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी? मोलारिटी। तो हमारी मोलारिटी कितनी हो जाएगी? 3.59 डिवाइडेड बाय 0.3942, डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा अप्रॉक्स? अभी 4 और करने हैं, बायो को भी करनी है। हाँ जी, अप्रॉक्स मोलारिटी इतनी आएगी 9.11। निकालो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिर्फ आगे का वैल्यू निकाल लो एक। हो गया? करके लाना ये। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, हमने पहले जो करा था वो 10, 100 वाला कर लिया था, परसेंटेज वाला कर लिया था। इट वॉज इजी। सोल्यूट आपको गिवन था, सॉल्वेंट आपको गिवन था, सिर्फ आपको रिलेशन फॉर्म करके वो निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the mole fraction of ethylene glycol C2H6O2 ethylene glycol C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass, C2H6O2 by mass। जल्दी करेंगे, दिस इज द लास्ट वन। इसके बाद आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस जो होमवर्क में करके लाओगे, और नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और आगे हम लोग हेनरी और रोल्स लॉ पे बढ़ेंगे। एंड दिस वीक सैटरडे टेस्ट होगा, मेक श्योर। चलो जल्दी करो।
मैम बताना भी पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन है 20% एथाइल ग्लाइकोल है, ठीक है, तो उसको हम 20% को 20 ग्राम भी ले सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू। यस, अब हम इसका मोलर मास नीचे निकाल रहे हैं। मैम कैलकुलेशन करके दिखानी है। मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट राइट, ओ सॉरी, और सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, वाटर। यहाँ पे करके नीचे वाले। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज समझो बैठो, यहाँ पर ये जो मोल फ्रैक्शन निकाला है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल का कर्व है। नहीं आया थोड़ा सा भाई, 5 मिनट बोला था उसने आने में। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लिए, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन पेपर में स्पेसिफाई करोगे सॉल्वेंट क्या लिया है, वाटर लिए, कुछ गिवन नहीं होगा तो हम पानी ले लेंगे सॉल्वेंट को, तभी हमारा उसका मोलर मास 18 आया है, सॉल्व करने पे मोल इतने आ गए। यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स निकाल रहे थे तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब अगर क्वेश्चन में बोलूं कैलकुलेट द मोल्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर, आपने इथाइलिन ग्लाइकोल के निकाल लिए, लेकिन सॉल्यूशन में तो पानी भी है तो उसके भी मोल्स, लेकिन एक सिंपल तरीका देखना, अगर आपने क्वेश्चन में एक कंपोनेंट के मोल्स निकाल लिए हैं, दूसरे कंपोनेंट के मोल्स निकालने हैं, तो 1 माइनस पहले के मोल्स कर देना, ये याद कर लो। सपोज क्वेश्चन में आया कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑल्सो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, कि दोनों के मोल्स निकालो, तो आप क्या करोगे, एक के मोल्स निकाल लिए, उसे 1 में से माइनस कर दोगे, तो हमारा पानी के मोल्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस 0.068 विच इज इक्वल्स टू 0.932। अब जो असाइनमेंट दूंगी वो करके लेकर आना।